बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारा मुल्क एक बहरान से निकल नहीं पाता कि दूसरा तैयार खड़ा होता है। कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो ये उम्मीद पैदा करे कि मुल्क के रोज बरोज बढ़ते हुए मसाइल का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। बैड गवर्नेंस के मसाइल हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। जहां ये हालात हैं वहां हुक्मरान जमात सिर्फ अपने इत्तेहादियों को चुन चुन कर तलाश करने में मशगूल है ताकि सिर्फ अपने अपने इख्तिदार को तूल दिया जा सके। इस सूरत हाल ने मुल्क के अवाम को मायूसी और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरात का शिकार बना दिया है। नाज़रीन, ये एक ना झुटलाए जाने वाली हकीकत है कि हमारी मईशत की सूरत हाल कौमी सलामती तक के लिए एक बड़े खतरे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ऐसी सूरत हाल में ये सवाल खास अहमियत का हामिल है कि क्या 2012 में भी इस मुल्क के नाम निहाद लीडर सियासी अफरा तफरी और महाजराई का शिकार रहेंगे, और अगर ऐसा होता है तो कौन इस माशी तूफान को कंट्रोल कर सकेगा। हालात का अगर हम मुआवजा करते हैं तो सदर पाकिस्तान की बीमारी के दिन से लेकर उनके वुज़रा के कंफ्यूजन भरे बयानात, सदर साहब की वतन वापसी, मेमो गेट स्कैंडल जिसको भी अफरा तफरी की नजर कर दिया गया, हुकूमत और मिलिट्री की कशीदगियां जो अब हम सब के लिए खुला राज है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान सर्द जंग और तंदो तेज रिमार्क्स जो आए दिन हम सुनते रहते हैं, और पार्टी सियासत, वाशिंगटन से कशीदा ताल्लुकात जो इस वक्त शदीद तनाव और कशीदगी का शिकार है। अगर हम इन तमाम अनासिर की बात करते हैं तो इन तमाम अनासिर ने वो शिद्दत इख्तियार कर ली है जो सिर्फ मजीद कंफ्यूजन और तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, ये एक खुला और कड़वा सच है कि जमहूरी हुकूमत की जानिब से बुनियादी कौमी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इदारे बदनज़मी और अफरा तफरी का शिकार होकर आखिरी सांसें ले रहे हैं। और यकीनन आप समझ सकते हैं कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। मैं बात PIA की कर रही हूँ, मैं बात रेलवे की कर रही हूँ, मैं स्टील मिल की बात कर रही हूँ। तमाम तर इदारे, बहुत लंबी फहरिस्त मौजूद है, तबाही का शिकार हैं। बात तवानाई की करते हैं तो तवानाई के बहरान ने गिरती हुई मईशत को मजीद अबतरी की जाने धक्का दे दिया है। बलूचिस्तान की तरफ जब नजर जाती है तो वहां की भी बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभालने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। अगर ये मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान पैकेज की बात करती है तो वहां के मौजूदा लीडरान जो वहां पर मौजूद है, वहां के लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। वहां का कत्ले आम और तशद्दुद का एक ऐसा खतरनाक सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है कि किस बात की निशानदेही करता है, वो इस बात की निशानदेही करता है कि सूबा तबाह हो चुका है और तरक्की वहां नाम को नजर नहीं आती। कभी अगर आपका इत्तफाक हो तो आप कोटा जैसे शहरी में जाकर देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि बलूचिस्तान के क्या हालात हैं। सियासी जोड़ तोड़ के इस ना खत्म होने वाले सिलसिले ने हुक्मरान जमात की तमाम तर एनर्जीज सर्फ कर ली हैं, तो अवाम की शदीद ज़रूरियात का ख्याल शायद कम ही आता हो लोगों को। हुकूमत और इसके इत्तेहादी जिनका गवर्नेंस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, हर बार अपने खिलाफ साजिश के नारे लगाते रहे हैं और इख्तिदार को हर कीमत पर तूल देने में मसरूफ हैं। और अब अवाम को ये महसूस होता है कि मुल्क की मुंतखब हुकूमत अवाम को दरपेश मसाइल से ज़रा बराबर भी आशना नहीं। क्या यह हकीकत नहीं कि ये जमहूरी हुकूमत अपने ही किए धरे के सबब खतरात का खुद शिकार है, और मुसलसल जमहूरियत को लाहक खतरात के नारे लगाने वाले असल में अपनी कारकर्दगी पर पर्दा डाल रहे हैं। सच तो यह है कि मुल्क की माशी हालत संभालने के लिए जो पॉलिसियां तश्कील दी गई हैं वो भी नाक़िस हैं। माशी इस्लाहात इंट्रोड्यूस कराने के बजाय हमें क्या इंट्रोड्यूस कराया गया है? सिर्फ बदनज़मी, बदइंतज़ामी और बजट के बढ़ते हुए दबाव को इंट्रोड्यूस कराया गया है। साल के बेशतर हिस्से में 2011 की बात कर रहे हैं कि वहां पर हुकूमत ने मरकजी और कमर्शियल बैंकों से जी भरकर कर्जे लिए, स्टेट बैंक चीखता रहा, अपने अखराजात उन्होंने पूरे किए, और इसका नतीजा क्या हुआ? कम शरह पैदावार और बुलंदतर अफराते ज़र। अफराते ज़र क्या चीज़ है नाज़रीन? वो आप समझ सकते हैं, ये है महंगाई। ये साल अब ख़त्म होने वाला है, मगर मईशत के हवाले से इस वक्त किसी के पास भी कोई रोड मैप नहीं, बल्कि तमाम तर तवज्जो मजीद सियासी ड्रामों पर लगी हुई है। जैसा कि हम रोजाना की खबरें सुनते हैं कि अब कौन पार्टी को लीड करेगा और कौन नया वजीर आजम बनने जा रहा है। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद वापस आएंगे, शो को स्टार्ट करूंगी, मेरे साथ रहिए।